प्यारे भैया बहन, कक्षा 10 दशम से हिंदी कोर्स ए में महाकवि देव द्वारा रचित पाठ का नाम कवित्त सवैया कविता है। इसका आज हम अध्यापन करने जा रहे हैं। पायन नूपुर मंजू बजे कट किंकिन के धुन की मधुराई, सांवर अंग लसय पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुलह देव सा। ये सवैया है महाकवि देव का। तो फिर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम महाकवि देव का जीवन परिचय एक बार देख लेते हैं। ये रीतिकालीन कवि है। रीतिकाल हिंदी साहित्य के तीसरे प्रमुख काल रीतिकाल। इनका जन्म तिथि 1673 ईस्वी और मृत्यु तिथि 1767 ईस्वी है। इनका मूल नाम देवदत्त द्विवेदी था, लेकिन साहित्यिक नाम महाकवि देव। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान पर हुआ। श्रृंगार रस की कविताएं हैं और भक्ति की भी कविताएं इनकी हैं, मिलती हैं, जो आज हमें इस पाठ में पढ़ना है। इनकी प्रमुख रचनाएं रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, प्रेम तरंग इत्यादि कई पुस्तकें लिखी हैं। इनकी कविताओं का भाषा है, इनकी कविताओं की भाषा ब्रज भाषा और छंद सवैया है। तो आइए अब हम इस कविता का भावार्थ समझते हैं, भावार्थ देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे एक बात कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए भावार्थ देखते हैं। पायन नूपुर मंजू बजे, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है। बालक श्री कृष्ण जब चलते हैं तो उनके पैरों में जो पायल बंधे हुए हैं वो बड़ा मधुर ध्वनि उससे निकल रही है। कटी कंकिनी के धुन की मधुराई। कटी माने कमर, कमर में करघनी है। कमर घनी भी एक प्रकार का श्रृंगार का चीज़ है और बच्चे पहनते हैं। घुंघरू उसमें बंधे होते हैं, तो जब वे चलते हैं तो उसकी भी घुंघरू की आवाज़ें बड़ी मधुर निकल रही हैं। उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रही है। सांवले अंग लसे पट पीत। आप सब जानते हैं श्री कृष्ण का रंग सांवला है और वे पीताम्बर धारण करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो सांवले रंग पर जब पीला वस्त्र आता है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। उससे एक बहुत अद्भुत अजीब तरह की आभा निकलती है। सांवरे अंग लसे पटपीत, पटपीत में अनुप्रास अलंकार। और फिर हिये हुलसी बनमाल सुहाई। कवि की अलंकार योजना भी देखिएगा। पीठ पत और फिर हिये हुलसी में ह और प की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। तो श्री कृष्ण के रूप का वर्णन देखिए, उनके हाव भाव का वर्णन देखिए। जब वे चलते हैं तो उनके पैरों की घुंघरू बजती है। पैरों में जो पायल पहने हैं उसकी घुंघरू की आवाज़, और फिर कमर में जो करघनी पहने हुए हैं उसके घुंघरुओं की आवाज़ मन को मोह लेती है। फिर आगे देखिए उनका रूप। माथे किरीट बड़े दृग चंचल। माथे पर सुंदर मुकुट और बड़ी बड़ी विशाल आँखें। मंद हंसी मुख चंद और मुख पर मधुर मुस्कान। चांदनी को भी शर्माती है। माथे पर किरीट माने मुकुट और बड़ी बड़ी आँखें, होठों पे मधुर मुस्कान, चांदनी बिखेरती हुई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुलह देव सहाय। महाकवि देव कहते हैं कि वे संसार रूपी मंदिर के दीपक हैं, दीपक की तरह।
जय जग मंदिर दीपक सुंदर, रूपक अलंकार। जग मंदिर, जग रूपी मंदिर, दीपक मंदिर के दीपक की तरह सुंदर दिखते हैं। महाकवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण ब्रज के दूल्हे की तरह है, ब्रज के सिरमौर है। तो ये है इस कविता का भावार्थ। इसमें इसकी भाषा ब्रज भाषा और छंद सवैया है, गुण माधुर्य है। अलंकारों की हमने चर्चा कर ली। पटपीत और हिये हुलसी में अनुप्रास अलंकार है। जग मंदिर में कौन अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो आइए इसकी हम कुछ प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है कि श्री कृष्ण की आंखें कैसी हैं? तो श्री कृष्ण की आंखें विशाल हैं। वे कैसे वस्त्र धारण करते हैं? तो पीले वस्त्र धारण करते हैं। श्री कृष्ण को कवि ब्रज प्रदेश का क्या कहकर संबोधित करते हैं? तो श्री कृष्ण ब्रज प्रदेश के दूल्हे की तरह है। साथियों, भैया बहनों, आशा है इस सवैये का अर्थ और महाकवि देव का जीवन परिचय आपको याद हो गया होगा। कुछ प्रश्न उत्तर भी याद हो गए होंगे। तो वीडियो के अंत में आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।